हेलो बच्चों, कैसे हैं? तैयार है आज के लेक्चर के लिए? लास्ट लेक्चर है ना, आज का हमारा लास्ट लेक्चर है। उम्मीद है हम काफ़ी हद तक इस चैप्टर को आज कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, चलो। पिछली बार क्या देखा था अपन ने? डेफिशिएंसी सिम्टम्स इन सब चीज़ें देख ली थी, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये सब चीज़ें भी अपन देख चुके हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द चीज़ें अपन क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं इस चैप्टर के अंदर। बस अब हमारा लास्ट पार्ट क्या बचा है, मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर में लास्ट पार्ट बचा है। कौन सा? किसका? नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला जो पार्ट है वो बचा हुआ है सिर्फ। कुछ एक तो बात जो मुझे बतानी है, हल्की सी है ना, कि सर एक बात पूछनी थी, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सेशन अभी आप बता ही दोगे, ठीक है। सर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का आपने बताया नहीं कि अगर मान लेते हैं इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या दिक्कत आएगी? ऑब्वियस सी बात है। मुझे एक चीज़ बताओ, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तो फ्रेमवर्क एलिमेंट है सारे। अगर ये ही नहीं होंगे तो क्या सेल जिंदा भी रह पाएगी? या सेल अगर जिंदा नहीं हुई तो क्या प्लांट भी जिंदा रह पाएगा? तो इसकी तो मस्त कंडीशन है ना, लाइफ के लिए ही जरूरी है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। तुम खुद जानते हो, इवोल्यूशन के अंदर तुम पढ़ चुके हो कि जो बेसिक एलिमेंट्स थे कौन कौन से थे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। ये बेसिक थे जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये चारों फ्रेमवर्क एलिमेंट थे और इनकी रिक्वायरमेंट मस्ट थी, मस्ट। ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, बहुत अच्छे भाई। पढ़ना स्टार्ट करें। आज का हमें पढ़ना है क्या? नाइट्रोजन साइकिल। मतलब हमको बेसिकली पढ़ना है क्या? मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन साइकिल पढ़नी है। तो उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहूँगा भाई। वो क्या है? मुझे एक चीज़ बताओ, अगर नाइट्रोजन को हमको एब्जॉर्ब करवाना है प्लांट को, है ना, तो एब्जॉर्ब करवाना है तो क्यों भाई, किस तो डायरेक्ट फॉर्म में क्यों एब्जॉर्ब नहीं करवा सकते? जरा सोचने वाली बात है। देखना, हमने बोला कि N2 नाइट्रोजन, इसका स्ट्रक्चर अगर अपन देखें तो कुछ इस तरीके का होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N, 3 बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड। तो अब 3 कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर स्टेबिलिटी सी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो हाई स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी कैसी है इसकी? ज़्यादा। तो इसको तोड़ना आसान नहीं है, और जब इसको तोड़ना आसान नहीं है तो मुझे बताओ, अगर इसको नहीं तोड़ सकते आसानी से तो क्या डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में इसको प्लांट के अंदर पहुंचा देंगे? हम नहीं पहुंचने देंगे, और प्लांट भी इसको डायरेक्टली अंदर लेकर नहीं ब्रेक कर पाएगा। तो इसको कुछ ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाए जिसको प्लांट से एब्जॉर्ब आसानी से कर ले, है ना। तो बिल्कुल सही बात है, हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं कि प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा। ये लो NH4+ में इसको कन्वर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप NO3- फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस फॉर्म में अमोनियम आयन और नाइट्रेट आयन की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया अगर अपन ने, तो तो क्या ये प्लांट के अंदर चला जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो मतलब कि हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिंपल ये बोल रहे हैं कि हम नाइट्रोजन गैस को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करें, अमोनियम आयन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि इसी से बाद में ये बनाएंगे, बाद की बात है वो। तो अभी देखो, इसको अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, तो ये एक एब्जॉर्बेबल फॉर्म हो जाएगा कि प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं अपन? नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बिजली कड़की बहुत तेज, थंडर हुआ, लाइट गिरी बहुत तेज, तो भी आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। बट क्या मुझे बताओ, क्या बिजलियां दिन भर ही गिरती रहेगी क्या? नहीं है ना। तो इस चीज के लिए प्लांट ने बोला कि हमें सिर्फ बिजली की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ थंडर की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी चाहिए जिससे हम इसको सीधा क्या कर सकें, एब्जॉर्ब कर सकें इस फॉर्म में कि वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। तो हमने बोला कि एक काम करो तुम, भगवान ने क्या बोला कि तुम एक काम करो, तुम्हारे पास क्या ले लो, तुम माइक्रोब्स ले लो, बैक्टीरिया ले लो, ब्लू ग्रीन एल्गी ले लो, जिसके पास हम एक नया स्ट्रक्चर देंगे जिसको हम बोलेंगे हिट्रोसिस्ट। और वो हिट्रोसिस्ट के पास क्या प्रेजेंट होगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजिनेज एंजाइम प्रेजेंट होगा, और उसी की हेल्प से तुम इसको आसानी से इसमें कन्वर्ट कर पाओगे। आ रही बात समझ में? तो मतलब कहीं ना कहीं भगवान ने इनको क्या प्रदान कर दिया? जल्दी बताओ क्या प्रदान कर दिया? यहाँ पर माइक्रोब्स प्रदान कर दिए। और इस माइक्रोब ने क्या किया? इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया? अमोनियम आयन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और इसी चीज़ को हमने क्या बोल दिया मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी बताओ फटाफट। नाइट्रोजन 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 फिक्सेशन।
आ रही बात समझ में? तो मतलब इतनी बेसिक चीज़ थी, मतलब समझने वाली बात थी भाई यार, हमेशा लाइटनिंग तो हो नहीं सकती, तो हमेशा तो आयनिक फॉर्म में मिलेगा नहीं, और आयनिक फॉर्म में और उसका बॉन्ड भी क्या है 3 है, तो तोड़ना भी आसान नहीं है, तो क्यों ना एक ऐसी चीज़ दी जाए जिससे ये इसमें कन्वर्ट हो जाए, और वो कौन थे? माइक्रोब्स। अब प्लांट इसको क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करके इसको पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट करेगा, नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा। बैक्टीरिया होते हैं, जिन बैक्टीरिया को हम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोलते हैं। तो ये जो कन्वर्जन होगा, डायरेक्ट कन्वर्जन बता दिया है, वैसे इनडायरेक्ट होता है, बीच में एक और होता है, तो इसको अपन ने बोल दिया नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। फिर इसी चीज को वापस आप इसमें कन्वर्ट कर दो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के अंदर, तो इसी चीज को हम बोलते हैं क्या? डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये काम करेंगे, कौन काम करेंगे? ये डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। मतलब कि एक साइकिल की तरह काम किया जा रहा है, मतलब कि चीज़ों को पहले एब्जॉर्ब किया किसी फॉर्म में, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर उसको वापस एटमॉस्फेयर में वैसे के वैसे वापस भेज भी दिया। साइकिल की तरह काम कर रहा है। तो ये जो साइकिल पूरी चल रही है, दैट इज नॉन एज द नाइट्रोजन साइकिल। आ रही है बात समझ में अच्छे से? ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई अच्छे से कि इसी चीज़ को अपन क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं भाई। बहुत ही अच्छे भाई, बहुत ही अच्छे है ना। अब अपन साइकिल देखना स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, कितनी अच्छी बात है। देखो जरा, ये रहा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है ना? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हवा में जो प्रेजेंट है। एक तरीके से अगर अपन बात करें, लाइटनिंग होगी तो भी वो अमोनिया में कन्वर्ट हो सकता है। ये प्लस लगा देना यहाँ पे, क्या यहाँ पर चाहें तो उसको NH4 प्लस, यहाँ पर इसको NH4 कर लेना, NH4। रुक जाओ, वापस आ गया, चलो ठीक है। ब्लैक यूज में ले लेते हैं। चलो ये देखो, नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ, या तो क्या किससे हो? लाइटनिंग से हो, या फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हो, उससे NH4 के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा इसको NH4 में, NH4 प्लस। ठीक है। दूसरी चीज, काउडंग। अगर चलो इसको बात की बातें देखते हैं ना। चलो, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उसको किस में कन्वर्ट करेगा? पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट करेगा, माइनस चार्ज। नाइट्राइट को वापस कन्वर्ट करेगा किसके अंदर? नाइट्रेट के अंदर। ये वापस डिनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया की हेल्प से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। यही नाइट्रोजन किसके अंदर? प्लांट के अंदर पहुंचेगा नाइट्रेट की फॉर्म में। प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करके उसको कौन खाएगा? प्लांट्स को। आपके यहाँ पे अपने 3 काऊ बना रखी है, मतलब एनिमल्स, उसको खाएंगे, और प्लांट को खा रहे हैं एनिमल्स। अब एनिमल्स जब काऊ डंग करेंगे, तो जब उसके डंग भी बाहर निकलेगा, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? अमोनिया प्रेजेंट होगा, और इसी अमोनिया को बाद में कन्वर्ट किया जा सकता है किसके अंदर? नाइट्राइट के अंदर। फिर देन अगेन बैक टू नाइट्रेट बाय मींस ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो इसी तरीके से ये साइकिल चलती रहेगी, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होता रहेगा और डिनाइट्रिफिकेशन भी होता रहेगा। मतलब कि नाइट्रिफिकेशन एंड डिनाइट्रिफिकेशन दोनों चीजें यहाँ पर चलती रहेगी। आ रही बात समझ में? तो यही चीज क्या है आपकी नाइट्रोजन साइकिल है, और इसको आप डिटेल में चाहो तो देख सकते हो कहाँ पर? इकोलॉजी के अंदर भी आती है, आपके बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के अंदर, वहाँ भी ये सारी चीज़ को समझाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो हमें ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि डायरेक्टली हम N2 को डायरेक्ट एज इट इज उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, उसको पहले किसी और फॉर्म में, आयनाइजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर वो बॉडी के अंदर क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। अदरवाइज वो एब्जॉर्ब डायरेक्टली नहीं होगी। और अगर हो भी गई, मान लो बाय चांस चली गई अंदर स्टोमेटा की हेल्प से, तो मुझे बताओ क्या उसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? जी हाँ, उसके लिए बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जस्ट बिकॉज देयर इज द प्रेजेंस ऑफ 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, अब देखना स्टार्ट करते हैं हम क्या। चलिए, तो हम क्या देखना स्टार्ट कर रहे हैं? हम सिंपल देखना स्टार्ट कर रहे हैं क्या? मेटाबॉलिज्म नाइट्रोजन, दैट इज द नाइट्रोजन साइकिल। सारे पॉइंट एनसीईआरटी के नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ध्यान रखना, जब अपन नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे तो उसके अंदर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जैसे नाइट्रोसोमनाज, एज़ोटोबैक्टर, इन सब चीज़ों को यूज में लेंगे। इन बैक्टीरियाज को एक एंजाइम यूज में लेंगे, डेट इज नॉट द नाइट्रोजिनेज, उस एंजाइम को यूज में लेना लिया जाएगा। और नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन का यूज में आएगा। इन हेटेरोसिस्ट एक स्ट्रक्चर है जो ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर आपको मिलेगा, तो उसका भी अपन यूज में लेंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसके बाद आपका कौन आता है इंपॉर्टेंट जो है? वो कौन सा है? नाइट्रोजन है, जो प्लांट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन इतना ज्यादा? सोचो जरा, सिंपल सी बात है। मुझे एक चीज बताओ, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की हेल्प से तो आपने बना दिया क्या? कार्बोहाइड्रेट। कोई दिक्कत ही नहीं, बन गया भाई। अगर किसी पर्टिकुलर चेन के अंदर हमने बोला कार्बन अगर ज्यादा है,
ठीक है ना। क्या बोला अपन ने, कार्बन बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन की अगर अपन बात कर लें, तो अपन ने बोला फैट भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रोटीन बनाने के लिए हमको नाइट्रोजन की ज़रूरत है। तो अगर जो भी प्रोटीन बनेंगे, मतलब मेरा प्रोटीन कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पर कि मैं बोलना चाह रहा हूँ अमीनो एसिड्स, तो अगर अमीनो एसिड्स बनाना है तो उसके लिए हमको कहीं ना कहीं नाइट्रोजन तो चाहिए भाई। और हम जानते हैं अमीनो प्रोटीन, ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स, नो 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 नो, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, यस ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। तो जितने भी एंजाइम सारे प्रोटीनिशियस नेचर के हैं। तो जो प्रोटीनिशियस तो मतलब कि प्रोटीनिशियस हैं, मतलब कि प्रोटीन से बने हुए हैं, मतलब प्रोटीन के अंदर क्या स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होना जरूरी है, दैट इज नाइट्रोजन। तो इसी वजह से प्लांट को भी नाइट्रोजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि प्रोटीन बनाना है, प्रोटीन से ही बॉडी के सारे फंक्शन कंप्लीट होते हैं। एक तरीके से ध्यान रखना, ये बात तो जरूर ध्यान रखोगे तुम, ठीक है ना। चलो आगे देखें। Apart from carbon, hydrogen and oxygen, nitrogen is the most prevalent element in living organism. ठीक है। नाइट्रोजन is a constituent of amino acids, बहुत जरूरी है। प्रोटीन्स जरूरी है। हॉर्मोन्स, क्योंकि हॉर्मोन्स कैन बी प्रोटीनिशियस। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में कहाँ, अरे बताओ कहाँ, बीच में मैग्नीशियम था और आसपास आपके क्या रिंग्स थे नाइट्रोजन के, याद आ रहा है? कुछ देखना स्ट्रक्चर पोरफायरिन रिंग के अंदर बीच में मैग्नीशियम है, आसपास नाइट्रोजन के रिंग प्रेजेंट है, हिट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, ध्यान रखना थोड़ा सा। एंड मेनी ऑफ द वाइटामिन, जो वाइटामिन हैं उसके अंदर भी आपको क्या मिल जाएगा, नाइट्रोजन मिल जाएगा। इसी वजह से नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं बना तो जरा सोचो, एंजाइम्स क्या हुआ, कैसे, अरे सॉरी, एंजाइम्स, हॉर्मोन्स, क्लोरोफिल, अमीनो एसिड नहीं बन पाएंगे, कितनी दिक्कत हो जाएगी, है ना। लाइफ को काटना मुश्किल हो जाएगा इस प्लांट के लिए। आगे देखें, ठीक है, बहुत बेसिक चीज है भाई, है ना। अब बताओ, प्लांट्स compete with microbes for the limited nitrogen that is available in soil। अब माइक्रोब्स को भी नाइट्रोजन चाहिए, तो नाइट्रोजन कहाँ से लेंगे, तो वो तो सिंपल सी बात है, उसको कन्वर्जन करेंगे जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। तो दूसरा माइक्रोब वो भी सॉइल के अंदर जो मिक्स्ड फॉर्म में नाइट्रोजन है उसको भी वो यूज में लेना स्टार्ट करेंगे। तो अगर अपन बात करें तो जो नेचुरल और एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम है, कौन कौन से इकोसिस्टम है, एक तो नेचुरल है, तो ये कौन सा है आपका, एग्रीकल्चरल है। नेचुरल तो मतलब जो पूरी साइकिल चल रही है, एग्रीकल्चर जो जमीन के अंदर चल रहा है, वहां पर दोनों पर ही नाइट्रोजन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक तरीके से आयनिक फॉर्म में आपको नाइट्रोजन सॉइल के अंदर तो बहुत कम मिल रहा है, तो चीज कम मिल रही है बट मस्ट है लेना उसको, तो वो क्या हो जाएगा, एक तरीके का लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा। लिमिटिंग फैक्टर समझते हो ना, जिसकी मात्रा क्या हो, थोड़ी कम हो बट वो जरूरी बहुत ज्यादा हो, मस्ट हो। तो नाइट्रोजन विल एक्ट एज ए लिमिटिंग फैक्टर इन द एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम एंड आल्सो इन द नेचुरल इकोसिस्टम। ठीक है, जल्दी बोलो फटाफट, क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब मुझे एक चीज बताओ, नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज, अच्छा यहाँ देखते हैं ना, 10 नाइट्रोजन इज लिमिटिंग न्यूट्रिएंट फॉर बोथ नेचुरल एंड एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम। ठीक है, चलो क्यों ऐसा क्यों, इस वजह से है ना। नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज 2 नाइट्रोजन एटम जॉइंड बाय अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। N2 का स्ट्रक्चर यही है जिसके अंदर अपन जानते हैं अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनाए तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, और यहाँ पर एक लोन पेयर, यहाँ पर भी एक लोन पेयर, ऐसे निकल जाएगा स्ट्रक्चर। तो हमें तो भाई इन चीज़ों का ध्यान रखना है, इसको तो ऊपर वाले को हटा भी दो तो हमें कोई मतलब नहीं है, हम कोई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं भाई, पढ़ रहे हैं क्या, नहीं पढ़ रहे हैं भाई, है ना। चलो अब अगर अपन बात करें तो हमने क्या बोला कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल सी बात हम ये कर रहे हैं कि अगर हमने सिंपल एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर दिया, अमोनिया NH3, याद है अमोनिया, ये फिर इसका प्रोटोनेशन कर लेंगे तो H+ जुड़ जाएगा, तो इससे क्या बन जाएगा, अमोनियम आयन बन जाएगा भाई, यही इसका एब्जॉर्बेबल फॉर्म होगा भाई। ठीक है ना। तो अगर अपन ने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर दिया, अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, इसके अंदर NH3 के अंदर, तो इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कैन बी बाय मींस ऑफ क्या कहते हैं, थंडर समझते हो ना, बिजली कड़कना, कैन बी बाय मींस ऑफ माइक्रोब्स ऑल्सो, दोनों की फॉर्म में ये काम कर सकता है। ठीक है, तो लाइटनिंग की बात करें, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की बात करें, तो ये क्या काम करेगा, अगर अपन बात करें तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट कर सकता है, अमोनिया के अंदर कन्वर्ट, अमोनियम आयन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं इसको इन नेचर। अब और चीज देखें अगर अपन,
तो NO माइनस NO2 माइनस N2O इस फॉर्म में अगर इस फॉर्म को कन्वर्ट करना है तो मतलब कि ये भी एक आयनाइजेबल फॉर्म है, या फिर अपन बोले डिफरेंट ऑक्साइड्स हैं किसके, नाइट्रोजन के। तो जो आपके सनरेज होती है तो सनरेज के अंदर आपके कौन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रेजेंट है, और जो यूवी रेडिएशन है वो क्या काम करेंगे, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इनके ऑक्साइड्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर कुछ ऑक्साइड्स आपके प्लांट के अंदर भी क्या एब्जॉर्ब हो सकते हैं। बट मुझे एक चीज बताओ, क्या लाइटनिंग हमेशा दिन भर होती रहेगी, और क्या अगर हो भी रही है, मान लेते हैं बहुत कम अमाउंट में दुनिया के किसी न किसी हिस्से में हो भी रही है, तो क्या होता है पूरे अर्थ पे जितने भी प्लांट्स है क्या उसके लिए वो इनफ है, उतनी लाइटनिंग इनफ है उन सबके लिए, नहीं है, इनफ नहीं है। ठीक है, आगे देखें, चलो अब समझो। मुझे एक चीज बताओ, हमने एक चीज पॉल्यूशन के अंदर पढ़ा था, अच्छा पॉल्यूशन तुम्हें चैप्टर नहीं पढ़ाया अभी, ठीक है। पॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, हम बोलते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट ऑक्साइड्स बनते हैं। ऑक्साइड्स कैसे बनते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि अगर मैं मीथेन को बर्न करता हूँ, मीथेन को बर्न करके देखते हैं, पहले सिंपल मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, पहले समझना उस चीज को। ये देखो, मैंने बोला ये CH4 इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। ये मैंने एक इक्वेशन लिख दी, बात खत्म। मैंने बोला कि मीथेन गैस जो मेरे पास थी वो प्योर नहीं थी, उसके अंदर कुछ और एलिमेंट्स भी प्रेजेंट थे। मैंने बोला सपोज नाइट्रोजन प्रेजेंट था, सपोज सल्फर प्रेजेंट था, वो इंप्योरिटीज के फॉर्म में इसके अंदर प्रेजेंट था। बट क्या इंप्योरिटीज की फॉर्म में प्रेजेंट है तो क्या ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा? हाँ, रिएक्ट तो करेगा उसके साथ। तो मैंने बोला सपोज नाइट्रोजन इसके अंदर प्रेजेंट था, सल्फर प्रेजेंट था, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दो। तो अगर नाइट्रोजन को रिएक्ट करा देते हैं या फिर सल्फर को हम रिएक्ट करा देते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, जो कि ये दोनों प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ इंप्योरिटीज इन दिस पर्टिकुलर फ्यूल, तो मुझे एक चीज बताओ, क्या इससे आपको क्या क्या मिल जाएगा? NOx का फॉर्मेशन हो जाएगा और SOx का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब कि क्या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन जाएंगे और सल्फर के ऑक्साइड्स बन जाएंगे। X कैन बी एनी इंटीजर हो सकता है, भाई ध्यान रखना, टेंशन नहीं लेने का इस चीज का। तो मुझे बताओ क्या ये ऑक्साइड्स बन जाएंगे? जी हाँ, बन जाएंगे। तो मतलब अगर हम बोले इंडस्ट्रीज के अंदर यहाँ पर कोई फ्यूल यूज में आ रहा है, कोई पर्टिकुलर रिएक्शन चल रही है, तो वहां पर देयर आर द मच मोर चांसेस कि जो आपके नाइट्रोजन सल्फर है इनके भी क्या बन जाए, ऑक्साइड्स बन जाए। मतलब कि हमने बोला नाइट्रोजन का ऑक्साइड यहाँ पर बन गया, तो इट विल एक्ट एज ए पोल्यूटेंट ऑल्सो एंड समटाइम्स नाइट्रेट्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड। इंडस्ट्रीज के अंदर भी आप नाइट्रेट्स का फॉर्मेशन कर सकते हो, चाहो तो विलफुल मतलब विलिंगली करो या अनविलिंगली करो, बात बराबर है। मतलब कि अगर आप चाहो तो वो मतलब बाय चांस भी किया जा सकता है। चाहते हम कि नाइट्रेट्स का फॉर्मेशन करें, इंडस्ट्रीज के अंदर भी उसे फॉर्मेशन किया जा सकता है। बट मुझे एक चीज बता दो, क्या इंडस्ट्रीज जो नाइट्रेट का फॉर्मेशन करेगी वो क्या पूरे अर्थ पे इतनी इंडस्ट्री सेटअप की जा सकती है कि हम सारे प्लांट्स को अंदर नाइट्रेट्स प्रोवाइड कर दें? पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, है ना। चलो अब देखो, इंडस्ट्रियल कंबशन मतलब जो मैंने अभी रिएक्शन बताया ना, कंबशन ही है वो। फॉरेस्ट फायर कंबशन एक तरीके का। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, कोई चीज अगर अपन बात करें कोई भी पर्टिकुलर फ्यूल उसका कंबशन है। एंड पावर जनरेटिंग स्टेशंस आर ऑल्सो सोर्सेज ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। कोई दिक्कत? कैसे बन रहा है बता दिया अभी मैंने। इंप्योरिटीज की फॉर्म में बन सकता है, विलिंगली अनविलिंगली दोनों फॉर्म में बनाया जा सकता है। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कौन सा है? जो ऑर्गेनिक फॉर्म में प्लांट्स के अंदर मिलेगा, ठीक है ना। of dead plants and animals into ammonia is called as ammonification। मतलब हमको क्या करना है, सिंपल अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करना है। किसको? जो आपका ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्रेजेंट है प्लांट्स और डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स के अंदर, उसको किस में कन्वर्ट कर दो? पहले अमोनिया के अंदर। दैट इज नोन एज अमोनिफिकेशन। जैसे कि अगर अपन बात करें सिंपल, अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कन्वर्ट इनटू नाइट्राइट, देन दिस नाइट्रेट अगेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट। तो ध्यान रखना, मतलब इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे हम बात करें, सम ऑफ दिस अमोनिया वोलेटाइल एंड री एंटर द एटमॉस्फेयर बट मोस्ट ऑफ इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट बाय सॉइल बैक्टीरिया इन द फॉलोइंग स्टेप। तो जो पहला स्टेप है उसके अंदर आपके कौन से बैक्टीरिया यूज में आ रहे हैं? नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। कौन से? नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। मतलब कि हम बात करें तो जो नाइट्राइट में कन्वर्ट किया गया है यहाँ पर, तो ये क्या है, हमने क्या बोला, यहाँ पर कौन कौन यूज में आएगा? नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। ध्यान रखना, ये चीज सर आपको डाइवर्सिटी के अंदर भी पढ़ा चुके हैं, इन द किंगडम मोनेरा, वहां भी पढ़ चुके हो इस चीज को तुम, ठीक है ना। अभी आपके बाकी दूसरे वेक्टर काम में आ जाएंगे। ये देखो जरा फटाफट दोबारा देखें एक बार, यहाँ इसको अभी मत देखो, रुक जाओ भाई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ।
यहाँ तक देखो, ठीक है। तो ये पॉइंट कंप्लीट। अब ये देखो, यहाँ देख सकते हैं, चलो अपन, ठीक है, देख लो, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जा सकता है, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जा सकता है, मतलब इंडस्ट्रीज को कन्वर्ट कर दे, इंडस्ट्रीज अमोनिया का फॉर्मेशन कर सकती है। और अगर अपन बात करें यहाँ पर जो आपके माइक्रोब्स हैं वो भी इसको अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइटनिंग हुई, थंडर स्टॉर्म आया, थंडर की वजह से भी क्या हो सकता है, नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। और अगर अपन बात करें ये जो अमोनिया है इसको बाय मींस ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज हम क्या कर सकते हैं, नाइट्रोफोनास नाइट्रोकोकस की हेल्प से इसको नाइट्राइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर इसको अपन नाइट्रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर अपन बात करें ये जो नाइट्रेट इट कैन बी यूटिलाइज बाय द प्लांट और प्लांट कैन बी यूटिलाइज बाय द एनिमल, और एनिमल की जब डेथ होगी तो वो उसके बायोमास के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और बायोमास के अंदर कन्वर्ट होगा तो अगेन उसको बाय प्रोसेस ऑफ द अमोनिफिकेशन कन्वर्ट किया जा सकता है। बट नाइट्रेट को अगर अपन वापस आगे कन्वर्ट कर दें किसके अंदर, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन के अंदर, तो उसका दैट इज बाय मींस ऑफ डिनाइट्रिफिकेशन। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं किसी बैक्टीरिया का, जैसे सूडोमोनास डिनाइट्रिफिकेंस, ठीक है ना, बेसिलस डिनाइट्रिफिकेंस, तो उनकी हेल्प से भी इसको वापस इसके अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। कोई दिक्कत? चलो बहुत बढ़िया। तो अपन ने बोला कि यहाँ पे एक साइकिल इस तरीके से भी कंप्लीट की जा सकती है। प्लीज 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 याद रख लेना, एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। कोई भी एक स्टेप को ABCDEFG कुछ भी लगा के छोड़ के दे सकते हैं, आपको उसको आइडेंटिफाई करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल, प्लीज इसको याद जरूर रखें। आगे बात करें अपन, ठीक है। नाइट्राइट फर्टर ऑक्साइड इनटू नाइट्रेट विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियम दैट इज नॉट नाइट्रोबैक्टर। अभी अपन ने नाइट्रोकोकस यूज में लिया, नाइट्रोसोमोनास यूज में लिया, फिर जो अपन ने NO2 माइनस को NO3 माइनस के अंदर कन्वर्ट किया, दैट इज ऑल बाय मींस ऑफ ए नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया दैट इज नोन एज नाइट्रोबैक्टर एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को अपन? नाइट्रिफिकेशन। अमोनिफिकेशन अपन ने समझ लिया, नाइट्रिफिकेशन अपन ने समझ लिया, और अपन डीनाइट्रिफिकेशन भी अपन समझ चुके हैं कि नाइट्रेट को वापस कन्वर्ट करना है किसके अंदर, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के अंदर। बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे देखते हैं। दीज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर कीमो ऑटोट्रॉफ। अच्छा, अब ये वर्ड कौन समझाएगा भाई? कीमो ऑटोट्रॉफ मतलब केमिकल की हेल्प से ही अपना फूड बना लेना, और जो फूड बनाएंगे उसके अंदर एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी भैया, उनको एनर्जी देनी पड़ेगी, ध्यान रखना। चलो ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, नाइट्रेट जो होगा क्या मिनरल है? अगर मिनरल है तो वो किस फॉर्म में, नाइट्रेट की फॉर्म में एब्जॉर्ब होकर प्लांट के अंदर जाएगा, और प्लांट की जाएगा बाय मींस ऑफ जाइलम, जो उसका क्या है, कंडक्टिंग एलिमेंट है। ठीक है। अच्छा, लास्ट पॉइंट बाकी था, जाओ देख लो भाई। The nitrate thus formed is absorbed by plant and is transported to the leaf. लीफ के अंदर क्या है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि वहां पर जो हर चीज का सिंथेसिस होना है। ठीक है। अब जल्दी फटाफट जल्दी बताओ, है ना। In leaves it reduced to form ammonia that finally form the amine group. अच्छा, amine group of amino acid, amine group of amino acid, जरा देखें फटाफट। अपन ने बोला इसको हटाओ फटाफट, यहां से हटा दो। अमीन ग्रुप का फॉर्मेशन करना है मुझे, ये लो कार्बन COOH, ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बना रहा हूं भाई मैं एक। ये देखो ये आ गया नाइट्रोजन। तो हमने एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाया, तो इसके अंदर ये नाइट्रोजन, ये अमीन ग्रुप जो बना है जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, यही इसका बेसिक स्ट्रक्चरल फॉर्म है। देख लो, कार्बन आ गया स्ट्रक्चर में, हाइड्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन भी आ गया, तभी तो एक अमीनो एसिड बना है पूरा। दिस इज द अमीनो एसिड। और ये जो अमीनो एसिड हमने बनाया है यही आगे आगे क्या बनाएगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, हो चुका है भाई। आगे देखें थोड़ा सा, कहां पहुंचे अपन। चलो ठीक है। देखो, अब जो सॉइल के अंदर नाइट्रेट प्रेजेंट था, नाइट्रेट प्रेजेंट इन द सॉइल इज आल्सो रिड्यूस्ड टू नाइट्रोजन बाय द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन। अच्छा, यहां ये पॉइंट बोला है इज आल्सो रिड्यूस्ड। बात समझ में नहीं आई, क्योंकि यहां पर भी क्या बोला था, रिड्यूस्ड। ऑक्सीजन हटा के अमोनिया बनाया, ऑक्सीजन हटाना रिडक्शन नहीं होता है। नाइट्रेट NO3 माइनस को कन्वर्ट किया NH2 के अंदर, ऑक्सीजन का रिमूवल किया है, इसी वजह से रिड्यूस लिखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये देख लो, डीनाइट्रिफिकेशन इज कैरिड बाय बैक्टीरिया सूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। नाम के आगे एक वर्ड जरूर लिख देना यहां पर, है ना, दैट इज डीनाइट्रिफिकेंस। इसके आगे भी डीनाइट्रिफिकेंस।
दोनों के आगे नाम के आगे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी इससे, है ना। चलो बहुत बढ़िया, फटाफट इसको कॉपी करो यहाँ तक जल्दी से, कॉपी नहीं करना, जल्दी देखो एक बार। हाँ तो आगे देखें, यहाँ तक अपन देख चुके हैं ना। चलो अब आगे देखते हैं फटाक से अपन क्या पढ़ना है अपन को। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब कि सिंपल सी बात यहाँ हो रही है ये कि सिंपल अपन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते प्लांट डायरेक्टली, तो कंफर्म बात है उसके अंदर कुछ बैक्टीरियाज की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब कि हम बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि हम बात करें सुडोमोनास की बात करें, अपन बेजिरिंकिया की बात करें, अपन रोडोस्पाइरोलम की बात करें, नॉस्ट्रॉक की बात करें, एनाबीना की बात करें, नो डाउट एनाबीना नॉस्ट्रॉक ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर आ जाते हैं, बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर है, ठीक है। तो इन सब की हमको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ओनली फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन यूटिलाइज द नाइट्रोजन इन द फॉर्म N2 available abundantly in the air. Only certain prokaryotic species are capable of fixing nitrogen. Reduction of nitrogen to ammonia by living organism is called as biological nitrogen fixation. ये बात मैं पहले भी अभी समझा चुका हूँ, इतनी देर से अपन यही समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या है, अपन ने देखा कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करना है, हमको अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करना है। दैट इज ऑल बाय मींस ऑफ एन एंजाइम दैट इज नॉन एज नाइट्रोजिनेज एंजाइम। और नाइट्रोजिनेज एंजाइम के बाद दो साइड प्रेजेंट होती है, एमओ एंड एफई। ये दो एलिमेंट हैं जो इसका बेसिक स्ट्रक्चरल फॉर्म का फॉर्मेशन करके जाते हैं, दैट इज नॉन एज द नाइट्रोजिनेज, ठीक है। तो अगर अपन बात करें, पॉइंट देखें, अगर द एंजाइम नाइट्रोजिनेज विच इज कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन रिडक्शन इज प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली इन प्रोकैरियोट, मतलब कि एक्सक्लूसिवली बोल दिया, मतलब सिर्फ प्रोकैरियोट्स के अंदर ही मिलेगा, ये आपको यूकैरियोट्स के अंदर नहीं मिल सकती नाइट्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है। अब फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और सिम्बायोटिक भी हो। सिम्बायोटिक मतलब किसी और के साथ रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं प्लांट के साथ मिलकर, या सॉइल के अंदर फ्री फॉर्म में भी मिल सकते हैं। तो ये चीज भी सर ने आपको जरूर उसके अंदर पढ़ाई होगी कि इसके अंदर प्लांट डाइवर्सिटी के अंदर आपके बायोलॉजी क्लासिफिकेशन के अंदर मोनेरा किंगडम के अंदर ये बात जरूर बताइए। जैसे कि बेजिरिंकिया की बात करें, अपन रोडोस्पाइरोलम की बात करें, अपन नॉस्ट्रॉक एनाबीना, सबकी अपन बात यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखते हैं अभी इसको, पहले यहाँ देखो एग्जाम्पल्स, अगर अपन याद रखें एग्जाम्पल ध्यान रखना, इसी को प्लीज थोड़ा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आएगा, एक्स्ट्रा से नहीं आएगा ज्यादा, इसी से क्वेश्चन आएगा। फ्री लिविंग नाइट्रोजन, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक माइक्रोब्स आर एजोटोबैक्टर, बेजिरिंकिया, इस रोडोस्पाइरोलम में क्लॉस्ट्रिडियम। अब यहाँ पर देखो है ना, जरा देखना, मैंने यहाँ पर क्या है क्लॉस्ट्रिडियम को एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया है भाई, क्योंकि एग्जामिनेशन आ चुका है, इसलिए इसको यहाँ पर अपन ने एक्स्ट्रा जोड़ दिया है, ठीक है। रोडोस्पाइरोलम एंड क्लॉस्ट्रिडियम ये दोनों क्या है आपके एनारोबिक हैं और कैसे हैं फ्री लिविंग है। जबकि हम बात करें नाइट्रोजन फिक्सिंग जो फ्री लिविंग फॉर्म है एजोटोबैक्टर एंड बेजिरिंकिया, ये दोनों कैसे हैं आपके एरोबिक हैं, जबकि ये भी क्या है फ्री लिविंग है। नो डाउट नॉस्ट्रॉक एनाबीना जो आपके साइनोबैक्टीरिया हैं वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। A number of cyanobacteria, एनाबीना एंड नॉस्ट्रॉक आर आल्सो फ्री लिविंग इन नाइट्रोजन फिक्सर्स। अब ध्यान रखना, ये बात सर ने बताया होगा कि पैडी फील्ड्स के अंदर किस तरीके से इनको यूज में लिया जाता है, ठीक है ना। अब भाई इतना वापस वहां नहीं जाएंगे, वो जो बता दिया है उस चीज को बता दिया है, अपन इसको देखते चल रहे हैं, है ना। आगे अगर अपन बात करें सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब कि अगर अपन बात करें सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोब्स है, वो प्लांट की किसी पर्टिकुलर पार्ट, जिसे मोस्टली प्रोमिनेंट हम बोले रूट के साथ मिलकर एक एसोसिएशन का फॉर्मेशन करता है, एक एसोसिएशन बनाता है, उसी को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जिसमें दोनों को क्या होता है फायदा होता है। वो तो उसको नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करके देगा और वो उस बैक्टीरिया को शेल्टर प्रोवाइड करेगा, तो दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचा रहे हैं, तो इसी को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब क्या हो रहा है बेसिकली, जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है बेसिकली किस पार्ट में, रूट वाले पार्ट के अंदर, और जो रूट वाला पार्ट है वहां पर क्या फॉर्मेशन होता है, रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। देखेंगे इसको, बट अपन ने एक स्ट्रक्चर छोड़ दिया बीच में अभी, है ना। नाइट्रोजिनेज एंजाइम का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपको क्या प्रेजेंट है, आयरन एंड मॉलिब्डेनम कोफैक्टर्स प्रेजेंट है, आप देख सकते हो इसके अंदर। जैसे कि हमने बोला कि ये आयरन, मॉलिब्डेनम, आयरन, आयरन सारे है ना यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली मॉलिब्डेनम और आयरन, ये मॉलिब्डेनम जो है ये देखो ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, अमीनो एसिड से। यहाँ पर हिस्टिडीन हो गया, यहाँ पर यहाँ सिस्टीन हो गया साथ में, ठीक है। तो बेसिक जो मॉलिब्डेनम है वो इससे जुड़ा हुआ है आपके अमीनो एसिड के मेन स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है। आगे देखते हैं। द मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग देम इज द लेग्यूम बैक्टीरिया रिलेशनशिप विच फॉर्म्स द रूट लेग्यूम, जो रूट लेग्यूम का क्या करता है फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब क्या होता है, जो आपके बेसिलस शेप्ड जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि अपन बात करें राइजोबियम का,
ठीक है ना। ये क्या काम करता है, ये आपके रूट्स के साथ रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। ठीक है, अब किस किस के अंदर, जैसे कि स्वीट पी के अंदर बात करें हम, अल्फा अल्फा के अंदर बात करें अपन, क्लोवर लीफ के अंदर बात करें, तो यहाँ से इन सब की जो आपके रूट्स है उन सब के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का ये काम करता है। देखते हैं, स्पीशीज ऑफ रॉड शेप्ड राइजोबियम has such relationship with the roots of several legumes, लेग्यूमिनेसी प्लांट्स के, लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर जितने भी प्लांट्स आते हैं सारे लेग्यूम्स कहलाते हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें जो आपके सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गए, दाल पालन जिसको अपन बोलते हैं, वो इसके अंदर आ जाएंगे। सच एज अल्फा अल्फा, स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, लेंटिल्स, गार्डन पी, ब्रॉड बीन एंड क्लोवर बीन्स एटसेट्रा, इन सब के अंदर आपको क्या फॉर्मेशन मिल सकता है, लेग्यूम्स का फॉर्मेशन मिल सकता है। जैसे कि हमने बोला इस तरीके से, यहाँ पर ऐसे, इस तरीके से, ठीक है, रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। हाँ बच्चों, आगे देखें, चलो आगे देखते हैं, चलो, है ना। यहाँ तक अपन देख चुके थे, अब रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन देखना है। रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन हो कैसे रहा है बेसिकली, है ना, बात साफ आ रही है मेरे हिसाब से, है ना। चलो हमको क्या देखना है, रूट नोड्यूल फॉर्मेशन अगर अपन को देखना है तो हम जरा सा कुछ इस तरीके से देखें एक बार। पॉइंट से थोड़ा मेजर कर रहा हूँ पहले। हमने क्या किया है, हम रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगे। ये रूट, ये जमीन है, ये एरियल पार्ट ऊपर का चला गया, यहाँ पर इस तरीके से ऐसे, ये रूट है, और रूट्स के ऊपर ही यहाँ पर क्या है, रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर इस तरीके से। या पल्सेस वाले प्लांट जो होते हैं ना, वहाँ आपको आसानी से नजर आ जाएगी ऐसे रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन। अब इससे कैसे फॉर्मेशन होगा, क्योंकि रूट थ्रेड, आपके रूट हेयर्स प्रेजेंट है, रूट हेयर्स में क्या होगा, कर्लिंग होगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन होगा। इन्फेक्शन थ्रेड आपका कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकिल वाले पार्ट तक जाएगा। अब ये मत पूछना कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकिल क्या होता है भाई, ठीक है ना। कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल वाले पार्ट तक जाएगा और वहां की जो सेल्स हैं उसको नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स के अंदर वो कन्वर्ट कर देगा और प्लांट के साथ एक वेस्कुलर कनेक्शन का सेटअप वो कर लेगा। देखने वाली बात है, भी समझते हैं। यहाँ पर एक एंजाइम यूज में आएगा, डेट इज नॉन एज नाइट्रोजिनेज, ठीक है। और नाइट्रोजिनेज आपको वर्क करता है कैसी कंडीशन में, एनारोबिक कंडीशन में। और एनारोबिक कंडीशन को मेंटेन रखने के लिए वहां पर एक पिगमेंट प्रेजेंट होगा, दैट इज नॉन एज लैग हीमोग्लोबिन। और लैग हीमोग्लोबिन थोड़ा सा रेडिश कलर का होता है और वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को अपने पास खींच के रखेगा ताकि एक तरीके के एनारोबिक कंडीशन वहां पर अवेलेबल हो जाए। देखते हैं चलो। द मोस्ट कॉमन एसोसिएशन ऑन रूट्स इज एज नोड्यूल्स, रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। These nodules are small और outgrowth on the roots, roots के ऊपर small outgrowth होती है। अभी देखेंगे स्ट्रक्चर देख लेंगे इसका। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन सा आपका, फ्रैंकिया, ठीक है, जो आपके नॉन लेगुमिनस प्लांट के साथ भी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। देखते हैं जरा। इन माइक्रो फ्रैंकिया ऑल्सो प्रोड्यूसेस द नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल ऑन द रूट्स ऑफ नॉन लेगुमिनस प्लांट। एग्जाम्पल कौन सा उसका, एलनस है, ठीक है। बट अगर अपन बात करें बोथ राइजोबियम फ्रैंकिया फ्री लिविंग इन सॉइल, दोनों फ्री लिविंग इन सॉइल है, बट एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को फिक्सेशन कर सकते हैं। अगर वो सिम्बायोटिक फॉर्म में मिलते हैं तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, अदरवाइज दे विल लिव फ्री इन द फॉर्म, फ्रीली इन द सॉइल। ये दोनों पॉइंट्स भी हम वहां देख चुके हैं, कहां पर, मोनेरा के अंदर, ठीक है। सर ने जरूर बताए होंगे इसको, है ना। आगे देखते हैं। अब स्ट्रक्चर देखें पहले रूट नोड्यूल्स का, है ना। चलो ये देखो, ये क्या है स्ट्रक्चर, रूट नोड्यूल्स है, ये रूट है और यहां पर ये क्या है, रूट नोड्यूल्स। ये देखो, ये रूट नोड्यूल्स हो गए इस तरीके, ठीक है। ये देखो, ये बने हुए रूट नोड्यूल्स, ठीक है। चलो अभी देखेंगे दूसरा स्ट्रक्चर क्या है। uproot any one plant of a common pulse just before flowering, you will see near spherical shaped outgrowth on the roots, these are nodules, ठीक है। और जब उस नोड्यूल्स को अपन कट करते हैं तो वहां पर रेड और पिंक कलर का हमको एक पिगमेंट, एक पोर्शन नजर आएगा जो भरा हुआ होता है एक पिगमेंट से, डेट इज नॉन एज लैग हीमोग्लोबिन। What makes the nodule pink? This is due to the presence of leguminous hemoglobin or the leg hemoglobin. तो नोड्यूल का जब मैंने क्रॉस सेक्शन व्यू लिया तो ये देखो रेड कलर का मुझे स्ट्रक्चर नजर आया। दिस इज द पिगमेंट दैट इज नॉन एज लैग हीमोग्लोबिन एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द एनारोबिक कंडीशंस। ऑक्सीजन की एब्सेंस वाली कंडीशन बना के रखेगा, क्योंकि ऑक्सीजन बैलेंस, जो ऑक्सीजन एब्सेंस वाली जो कंडीशन है उसी में आपका नाइट्रोजिनेज एक्टिविटी आपको शो होगी, ठीक है। आगे देखें, नोड्यूल फॉर्मेशन अपन को देखना है। अब नोड्यूल फॉर्मेशन देखने के लिए मुझे एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, बस देख लेते हैं अपन। ये अपने बनाया अभी, इसको अपन डिलीट कर लेते हैं।
तो ये हमारा काम आसान हो जाएगा थोड़ा सा। चलो ये देखो, यहाँ देखो, अब हमने क्या बोला, ये रूट से इस तरीके से, और रूट के ऊपर क्या है, ये रूट हेयर से ये इस तरीके से। किसी भी एक पर्टिकुलर पार्ट को मैं क्या कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ, इसको मैंने जूम कर लिया। तो अगर अपन देखें तो इसके रूट के सबसे बाहर वाली लेयर ये रही, एपिडर्मल लेयर, ठीक है। और एपिडर्मल लेयर के ऊपर यहाँ क्या प्रेजेंट होगा, आपका रूट हेयर प्रेजेंट होंगे इस तरीके से। अंदर आपका कॉर्टेक्स वाला रीजन है, उसके अंदर आपका स्टील वाला रीजन है। यहाँ तो आपका हो जाएगा कौन सा, कॉर्टेक्स वाला रीजन, जिसके अंदर हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस आ जाएगा, और उसके अंदर आपका स्टील वाला रीजन आ जाएगा, जिसके अंदर पेरीसाइकिल, वेस्कुलर बंडल, पिथ एंड पिथरेज आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है, ये बात करें तो यहाँ पर हमें लिख दिया पेरीसाइकिल वाला रीजन। ठीक है, यहां पर क्या होगा, बहुत सारे आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ये देखो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है। अब सॉइल के अंदर सब इधर स्कैटर्ड फॉर्म में है, इधर फ्री लिविंग फॉर्म में मान लो, तो ये सब इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब अट्रैक्ट कैसे होंगे, बाय मीन्स ऑफ सर्टेन केमिकल्स। केमिकल्स के बेसिस हेल्प से ये यहाँ पर क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे रूट हेयर्स की तरफ, और रूट हेयर की तरफ अट्रैक्ट हुए तो ये रूट हेयर के आसपास आगे क्या बना लेंगे, एक एग्रीगेशन का फॉर्मेशन कर लेंगे, मतलब कि इकट्ठे हो जाएंगे इसके आसपास। तो अगर अपन देखें तो ये देखो इस तरीके से ये सब यहाँ आगे इकट्ठे हो जाएंगे पास, ये देखो इकट्ठे हो गए यहाँ, सब इकट्ठे हो गए। अब इकट्ठे होने के बाद क्या होगा देखते हैं जरा, ठीक है ना। इसकी वजह से रूट हेयर थोड़ा सा कर्ल हो जाएगी इस तरीके से। तो अगर अपन आगे देखें थोड़ा सा, तो रूट हेयर जो है वो थोड़ा सा इस तरीके से कर्ल हो जाएगा ऐसे, और यहाँ बना सकते हो सारी एपिडर्मल सेल्स, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आपके सारे बैक्टीरिया ऐसे एक्यूमुलेटेड फॉर्म में मिलेंगे आपको, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया सारे। अब इसके अंदर से कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करेंगे, इसके अंदर जाना स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसे एक थ्रेड का फॉर्मेशन करेंगे, जिसको अपन बोलते हैं इन्फेक्शन थ्रेड। क्या बोलते हैं इसको अपन, इन्फेक्शन थ्रेड। बात समझ में आ गई, इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन हुआ, और ये आप जाएंगे किस वाले रीजन के अंदर, आपके कॉर्टेक्स वाले रीजन के अंदर, और कॉर्टेक्स वाले रीजन के अंदर जाकर वहां की जो सेल्स होंगी उन सेल के साथ ये क्या काम करेंगे, ये जो सेल्स हैं यहाँ पर कॉर्टेक्स वाले रीजन की, और यहां अगर अपन बात करें तो इनको तो हटाओ, अब गोली मारो, जरूरत नहीं है। और इधर वाली जो रीजन है ये पेरीसाइकिल है, ठीक है। तो यहां पर आके जो सेल्स हैं उनके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करेगी, और सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करके वहां की सेल्स को कन्वर्ट कर देगी किसके अंदर, नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स के अंदर कन्वर्ट कर देगी, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ एन एंजाइम दैट इज नोन एज नाइट्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है। चलो, और एक नोड्यूल का फॉर्मेशन कर लेगी जिसके अंदर सेल्स को जैसी आपको नजर आएगी, जितनी भी सेल्स होंगी वो रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगे, आउटग्रोथ बन जाएगी, और इसी के अंदर सारे आपके जितने भी बैक्टीरिया सब अंदर रहने लग जाएंगे इसके ऐसे, और रूट नोड्यूल्स का आपका फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। तो मतलब कॉर्टेक्स और पेरीसाइकिल वाले रीजन के अंदर रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पर आपको लेग हीमोग्लोबिन भी मिलेगा जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को क्या करेगा, वहां से कम करता रहेगा हमेशा, ठीक है। चलो तो आगे देखें अब थोड़ा सा, नोड्यूल फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स अ सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल इंटरेक्शन बिटवीन राइजोबियम एंड रूट्स ऑफ द होस्ट प्लांट। बात समझ में आ गई। प्रिंसिपल स्टेजेस इज द नोड्यूल फॉर्मेशन आर समराइज्ड एज फॉलोज। सबसे पहला पॉइंट, Rhizobia multiply and colonize the surrounding of roots and get attached to epidermal and root hair cells. एक तो रूट हेयर सेल्स, क्योंकि हमने कहा था रूट हेयर सेल इज द मॉडिफिकेशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स आल्सो। बात समझ में आ गई। चलो आगे,
द रूट हेयर्स कर्ल एंड द बैक्टीरिया इन्वेड द रूट हेयर, वो कर्ल हो जाती है, इससे वो अंदर जाना स्टार्ट करेंगे। एन इन्फेक्शन थ्रेड इज प्रोड्यूस्ड कैरिंग द बैक्टीरिया इनटू द कॉर्टेक्स ऑफ द रूट वेयर दे इनिशिएट द नोड्यूल फॉर्मेशन इन द कॉर्टेक्स ऑफ द रूट के अंदर कॉर्टेक्स ऑफ द रूट के अंदर नोड्यूल फॉर्मेशन को वो स्टार्ट कर देंगे। Then the bacteria are released from the thread into the cells which lead to the differentiation of specialized nitrogen fixing cells। अब वहाँ पर जितने भी बेसिकली आपके बैक्टीरिया हैं वो क्या काम करेंगे, सेल्स के पास जाएंगे, वहाँ उन सबको किस में कन्वर्ट कर देंगे, नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, एंड thus forming the root nodules। The nodule thus formed stabilizes a direct vascular connection with the host for the exchange of nutrient। मतलब कि एक वेस्कुलर कनेक्शन का फॉर्मेशन कर लेंगे होस्ट प्लांट के साथ, जिसकी वजह से जो भी न्यूट्रिशन है उसका आदान प्रदान वहां पर होता रहेगा, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन हो भी रहा है। देख सकते हैं रूट हेयर्स, बैक्टीरिया, इन्फेक्शन थ्रेड बनेगा। अभी ये तो हुक बन गया एक तरीके से घूमकर, बैक्टीरिया सारे हैं, इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन हुआ, कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकिल वाली सेल्स के अंदर डिवीजन होता जा रहा है, और ये भी अंदर जा जाके खुद भी डिवाइड करते जा रहे हैं और सेल्स को कन्वर्ट कर देंगे इसके अंदर, वो नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स के अंदर, और क्या बन जाएगा फाइनली एक मैच्योर नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसके अंदर जितनी भी सेल्स होंगी सारी कैसी होंगी, नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स होंगी। ठीक है, आगे द रिएक्शन इज एज फॉलोज। अब ध्यान रखना, जो अपन नाइट्रोजन को N2 का मॉलिक्यूलर फॉर्म को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, इसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। मतलब कि पर हम बात करें पर अमोनिया फॉर्मेशन, पर अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मेशन करने के लिए 8 ATP चाहिए। ठीक है ना, कितने ATP चाहिए, 8 ATP। तो N2 को हम कन्वर्ट करेंगे जब NH3 के अंदर, तो कितने ATP चाहिए हमको, 8, पर जहाँ हमने लिखा हुआ है कितना, 16, तो अगर समझे अपन यहाँ पे कितना है 2, तो दो अमोनिया के मॉलिक्यूल बनेंगे, तो कितने ATP यूटिलाइज हो रहे हैं, 16 ATP यूटिलाइज हो रहे हैं, और 16 ATP यहाँ पर आपके बन जाएंगे। ठीक है, द एंजाइम नाइट्रोजन इज हाईली सेंसिटिव टू द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, इट रिक्वायर्स एनएरोबिक कंडीशन, ये बात मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, और एनएरोबिक कंडीशंस कौन बनाकर जाएगा, आपका लैग हीमोग्लोबिन बनाकर जाएगा। The nodules have adaptation that sure that the enzyme is protected from oxygen। क्या adaptation है, leg hemoglobin present है। To protect this enzyme, the nodule contains an oxygen scavenger called leg hemoglobin। कोई दिक्कत, बहुत बड़ा सिंपल NCERT ले चल रहे हैं, कुछ भी डिटेल में नहीं देख रहे हैं इस चैप्टर में, NCERT से ही आना है, थोड़ा बहुत जिधर देखना तो अपन ने देख भी लिया है। आगे देखें, It is interesting to note that these microbes live as aerobe under free living condition। अगर सॉइल के अंदर फ्री लिविंग कंडीशन में है तो ये जो है आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कैसे रहते हैं, एरोबिक रहते हैं, बट जैसे इनको नाइट्रोजन फिक्सेशन करना है तो किस फॉर्म में आ जाते हैं, एनारोबिक कंडीशन में आ जाते हैं। Where nitrogenase is not operational, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन ऑपरेशनल नहीं होता है, बट ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग इवेंट दे बिकम एनारोबिक thus protecting the nitrogenase enzyme। मतलब नाइट्रोजनेज एंजाइम को फंक्शनल बनाए रखने के लिए जब इनको नाइट्रोजन फिक्सेशन करना है तो नाइट्रोजनेज एंजाइम को फंक्शनल बनाए रखने के लिए इनका एक अडेप्टेशन है, दैट इज लैग हीमोग्लोबिन। ठीक है, और द लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन। You must have noticed in the above reaction that the ammonia synthesis by nitrogenase require very high input of energy, that is 8 ATP for each NH3 molecule। ठीक है, कितने पर की बात हो रही, सिंगल एक की, दो के लिए बात करें तो 16 हो जाएगा, और रिएक्शन को अपन कंप्लीट कर सकते हैं बैलेंसिंग करके। ठीक है, चलो यहाँ देखना स्टार्ट करते हैं। ये देखो, हम एक चीज जानते हैं, एंजाइम क्या काम करता है, एंजाइम सिंपल सा एक काम करता है, इट प्रोवाइड साइट फॉर द सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट जो सबस्ट्रेट है उसको एक साइट प्रोवाइड करता है ताकि सबस्ट्रेट आगे क्या करे, प्रोडक्ट मैंने गलत बोल दिया जल्दी से, हम बात करें सबस्ट्रेट को साइट प्रोवाइड करता है, रिएक्टेंट से एक साइट प्रोवाइड करता है जाके वहाँ के वो रिएक्शन करें और एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर जाएं, बट एंजाइम के अंदर खुद के अंदर कोई चेंजेस नहीं आते हैं। मतलब कि दे इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन बट इटसेल्फ डू नॉट participate in the reaction and they remain unchanged after the products are formed। तो अगर अपन बात करें, ये रहा नाइट्रोजनेज एंजाइम, और इसके बाद दो नाइट्रोजन गैस आपके सबस्ट्रेट की फॉर्म में इसके बाइंड हो गई है, हमने रिडक्शन करना स्टार्ट किया, H+ को जोड़ते जा रहे हैं, तो फाइनली क्या बन जाएगा, 2 NH3 का मॉलिक्यूल बन जाएंगे, और जो आपका नाइट्रोजनेज एंजाइम था वो मुझे वापस वैसा का वैसे बाद में मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि इस एंजाइम ने क्या किया है, सिंपल सा एक साइट प्रोवाइड करी है जहां पर आपके N2 आके बाइंड कर सके और वो NH3 के अंदर कन्वर्ट हो सके। मतलब कि हमने यहाँ पर सिंपल प्रोटोनेशन करवाते गए हैं, मतलब कि हम यहाँ पर रिडक्शन करवाते गए हैं, H+ और N2H+ को अपन जोड़ते गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया है।
ठीक है, जल्दी से देखो आगे देखते हैं फिर। ठीक है, तो आगे देखें, ये अपन देख चुके हैं पूरा डिटेल में, है ना। अब थोड़ा सा अपन आगे देखना स्टार्ट करते हैं। आगे क्या है, फेट ऑफ अमोनिया। आप समझना, अमोनिया जो है वो हाईली टॉक्सिक होता है प्लांट के लिए, तो प्लांट उसको डायरेक्टली यूज में नहीं ले सकता। तो अगर उसका एक्यूमुलेशन हो गया अमोनिया का, तो अमोनिया क्या होगा, वो कहीं ना कहीं टॉक्सिक को होने का काम करेगा। तो कहीं ना कहीं अमोनिया को किसी ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो प्लांट के लिए टॉक्सिक ना हो। तो मतलब आपका जो प्लांट है वो नाइट्रेट को भी स्टोर कर सकता है, पर अमोनिया को इतना स्टोर नहीं कर पाएगा, क्योंकि अपन ने क्या बोला अभी, वो टॉक्सिक होता है। तो उसको अपन क्या करेंगे, किसी और चीज में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड के अंदर अपन उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी और सबस्ट्रेट की हेल्प से। जिससे इस पर्टिकुलर टॉपिक से अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है नीट में, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस पूरे ये हैं कि इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं भाई, ध्यान रखना। और डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कुछ डिटेल में नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना, डिटेल में नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं फेट ऑफ अमोनिया कि अमोनिया का होगा क्या। एट फिजियोलॉजिकल पीएच द अमोनिया इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म NH4+, मतलब कि अपन बोलते हैं पीएच अप्रॉक्स टू 6.8 to 6.9 इतना पीएच रखते हैं अप्रॉक्स, उसमें आपका ये कितना NH4 में अंदर कन्वर्ट हो जाता है, NH4+ के अंदर। While most of the plants can assimilate nitrate as well ammonium ion, the latter is quite toxic. Latter मतलब जो बाद वाला होता है, quite toxic to plant and hence cannot accumulate in them. Accumulate नहीं हो पाता। तो अब क्या होता है, अपन क्या कर रहे हैं, NH4+ को से क्या बना रहे हैं, डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड अपन इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो लेट अस नो सी हाउ NH4+ इज यूज्ड टू सिंथेसाइज अमीनो एसिड्स इन प्लांट। तो मतलब अपने अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जो एक तरीके का इंटरमीडिएट है इन द क्रेब्स साइकिल, तो उसको यूटिलाइज करते हुए, उसको लेते हुए अपन क्या करेंगे, इस अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ग्लूटामिक एसिड के अंदर अपन कन्वर्ट कर देंगे। अब देखते हैं, चलो दो वेज है, पहला कौन सा है, रिडक्टिव अमीनेशन और दूसरा है ट्रांसअमीनेशन। पहला अपन देखते हैं रिडक्टिव अमीनेशन। इसके अंदर क्या होता है, इन दिस प्रोसेस अमोनिया रिएक्ट्स विद अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड एंड फॉर्म ग्लूटामिक एसिड एज इन द इंडिकेटेड गिवन बिलो। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ NADPH इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम दैट इज नोन एज ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। मैंने पहले ही कहा था डिहाइड्रोजिनेज, वहां वर्ड यूज ले लेना जहां पर NADPH आपको दिख जाए। क्या बन गया, ग्लूटामिक एसिड बन गया प्लस H2O प्लस NADP बन गया। मतलब ये ग्लूटामेट बोलो ग्लूटामिक एसिड बोलो, बात एक ही है। तो मतलब हमने क्या किया है, क्रेब्स साइकिल का जो इंटरमीडिएट है उसकी हेल्प से अपन ने इस अमोनिया को, इस अमोनियम आयन को एक अमीनो एसिड के अंदर अपन ने कन्वर्ट कर दिया है। आ रही बात समझ में अच्छे से। हमने क्या किया, रिडक्टिव अमीनेशन में यही होता है कि अपन ने क्या किया कि NH4+ को ग्लूटामिक एसिड के अंदर अपन ने कन्वर्ट कर दिया। अब अगर अपन देखें NH4 जो आपका अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड था उससे कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, ग्लूटामेट के अंदर। अब आगे दूसरा स्टेप देखें अपन, दूसरा प्रोसेस कौन सा होता है, ट्रांसअमीनेशन। ट्रांसअमीनेशन नाम से पता लग रहा है कि जो अमीन ग्रुप है उसको आप ट्रांसफर कर रहे हो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से दूसरे के ऊपर। ठीक है, इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम वन अमीनो एसिड टू द कीटो ग्रुप ऑफ ए कीटो एसिड, फ्रॉम वन अमीनो एसिड टू द कीटो ग्रुप ऑफ कीटो एसिड। मतलब कि अपन ने एक अमीनो एसिड से निकालकर दूसरा अमीनो एसिड के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे कि जो दूसरा अमीनो एसिड है किसी और अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ग्लूटामिक एसिड इज अ मेन अमीनो एसिड फ्रॉम विच द ट्रांसफर ऑफ NH2 द अमीनो ग्रुप टेक प्लेस एंड अदर अमीनो एसिड आर फॉर्म्ड थ्रू ट्रांसअमीनेशन। मतलब हम ग्लूटामिक एसिड के अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर करके नए नए अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अभी देखते हैं कैसे। कौन सा एंजाइम यूज में आएगा, यहां पर अपन बोल सकते हैं एंजाइम यूज इज ट्रांसअमीनेज। ठीक है, चलो देखते चलो। आर ग्रुप जो होता है यही आपका अमीनो एसिड के अंदर चेंज होता जाता है, बस बाकी ग्रुप तो काफी हद तक क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। या आर ग्रुप ही क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो यहां से अपन ने क्या किया, अमीन ग्रुप को क्या किया, डोनेट किया। अब इसकी वजह से अपन देख सकते हैं यहाँ पर एक नया आपका क्या बन चुका है, अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हो चुका है। तो ट्रांसअमीनेशन इसी चीज को अपन बोलते हैं। द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट अमाइड्स एस्पार्जिन एंड ग्लूटामिन फाउंड इन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट। मतलब प्लांट का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर दो तरीके के प्रोटीन मिलते हैं आपके, बेसिकली दो प्रोटीन है, दो अमाइड मिलते हैं बेसिकली। कौन कौन से, एक तो ग्लूटामिन हो गया और एक आपका कौन सा हो गया, एस्पार्जिन हो गया। तो इस ग्लूटामिन से आप क्या बनाओगे, ग्लूटामिक एसिड बनाओगे, और इससे क्या बनाओगे, एस्पार्टिक एसिड। आप इसका फॉर्मेशन कर सकते हो। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम टू अमीनो एसिड, नेमली एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। मतलब कि ये दोनों किससे बने हैं आपके। अब मुझे एक चीज बताना, अपन ये बोलते हैं कि जो अमीन होते हैं, अमीन के अंदर नाइट्रोजन कंटेंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अमीनो एसिड।
तो इनके अंदर क्या है, नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा है, तो अपन क्या कर सकते हैं, रिवर्सिबल फॉर्म में भी चाहें तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कि ग्लूटामिक एसिड को कन्वर्ट कर दो किसमें, ग्लूटामिन से, और एस्पार्टिक एसिड को कन्वर्ट कर दो किसके अंदर, एस्पार्जिन के अंदर। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम 2 अमीनो एसिड नेमली एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड रेस्पेक्टिवली बाय एडिशन ऑफ अनदर अमीनो ग्रुप टू ईच। इनके अंदर और अमीनो ग्रुप को आप जोड़ते चले जाओ, ठीक है, मतलब इसी के अंदर आप अमीनो एसिड को, एक एक अमीनो ग्रुप को और जोड़ रहे हो। तो अगर इसके अंदर अमीनो ग्रुप को आप जोड़ रहे हो तो कंफर्म बात है जो अमीन बन रहा है वो उसके अंदर नाइट्रोजन कंटेंट इन दोनों से ज़्यादा ही होगा, ठीक है ना। हम इसी से तो इसको बना रहे हैं ये, ठीक है ना। तो अब इसके बाद कैसे बना रहे हैं, अपन अमीन ग्रुप को जोड़ रहे हैं, तो कंफर्म बात है इनके पास अमीन ग्रुप ज़्यादा है, मतलब नाइट्रोजन कंटेंट इसके पास ज़्यादा है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। द हाइड्रोक्सिल पार्ट ऑफ द एसिड इज रिप्लेस बाय अनदर NH2 ग्रुप, मतलब जब हम एमीन ग्रुप जोड़ना चाहेंगे तो OH पार्ट वहां से क्या होता जाएगा, रिमूव होता जाएगा, और वहां पर कौन जुड़ता जाएगा, NH2 ग्रुप जुड़ता जाएगा। सच अमाइड्स कंटेन्स मोर नाइट्रोजन देन द अमीनो एसिड, they are transported to the other parts of the plant via the conducting elements which are known as the xylem, मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। In addition, along with the transpiration stream, the nodules of some plant export the fixed nitrogen as urids. urids भी क्या है, एक तरीके का आपका डेरिवेटिव ही है इसका, ठीक है। तो अपन ये चीज़ देख सकते हैं, ध्यान रखना यहाँ से आपके क्वेश्चन आने के चांसेस क्या हैं, बहुत ही क्या हैं, ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप प्लीज़ अच्छे से देख लेना कि भाई ठीक है, यहाँ से ये चीज़ें आ सकती है, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से आने के, इसलिए इस चीज़ को प्लीज़ पढ़ लेना। मतलब कि हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर अपन नाइट्रोजन की बात करें तो आपकी यूरिड्स की फॉर्म में भी इसका ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है। तो हम चैप्टर को पूरा देख चुके हैं, अब इसके अंदर एक टेबल बची है मॉड्यूल के अंदर, उस टेबल का ज़रा थोड़ा सा ये ध्यान रखना बस, ठीक है ना। तो टेबल में हल्का सा ये ध्यान रखना है कि कहाँ पर उस पर्टिकुलर में कहाँ पर डेफिशिएंसी जो लिखी हुई है, तो अपन ध्यान रख, ये चीज़ ध्यान रखें बस अपन तो कि जिस रोल में उसकी रिक्वायरमेंट है वो नहीं मिला अगर पर्टिकुलर एलिमेंट, तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट की भी जो जिस रोल में रिक्वायरमेंट है उस रोल की कमी से क्या होगा, वो डेफिशिएंसी अपने को क्या करनी है इसके अंदर देखनी है, ठीक है। जैसे कि अगर अपन बात करें तो अपने को मोलिब्डेनम और इन सब चीज़ों का वहाँ पे मिल जाएगा, मोलिब्डेनम हो गया। अगर अपन बात करें, जैसे अपन मोलिब्डेनम की बात करें और अपन क्लोरीन की बात करें, मैग्नीज की बात करें, तो उसके कहाँ कहाँ यूज़ में आ रहा है, तो उसी डेफिशिएंसी की वजह से क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अब अगर अपन बात करें तो अपन नाइट्रोजन प्लांट्स को किस फॉर्म में दे सकते हैं, यूरिया की फॉर्म में दे सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ भी तुम्हें थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना। सारे पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं इसके अंदर, एडिशन टू फिक्स प्लांट, ठीक है। चलो ये दे रहे हो यूरिड्स, यहाँ लिख लो, चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो ऐसा पूछेगा नहीं, बट ध्यान लिख लो, चाहो तो डेरिवेटिव ऑफ यूरिया। यूरिया है आपका C++ONH2, इसी का डेरिवेटिव है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, यूरिड। यूरिड इज द डेरिवेटिव ऑफ, लिख लो चलो, डेरिवेटिव ऑफ यूरिया, ठीक है। जल्दी इसको फाइनल करो, डन।